सिग्नल सिस्टम के इस कोर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्म के कुछ बेसिक्स फंक्शन देखे थे। आज हम जेड ट्रांसफॉर्म के बेसिक्स फंक्शन देखेंगे जो हम लास्ट टाइम देख चुके हैं। एक बार लास्ट क्लास में कुछ बेसिक्स फंक्शन, उसको एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हैं बिल्कुल शॉर्ट में। हमने देखा था डेल एन का जेड ट्रांसफॉर्म क्या था। डेल एन का जेड ट्रांसफॉर्म 1 था और ये इसकी आरओसी क्या थी? आरओसी थी फॉर ऑल आर। ओके, इसके लिए कोई लिमिट नहीं थी कि किस आर के लिए डिफाइंड है। ये पूरे के पूरे जेड डोमेन के लिए डिफाइंड था। ओके, अगर याद करें तो ये ऑल एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है। ये हमेशा सॉरी एब्सोल्युटली समेबल है। ये हर एक वैल्यू के लिए सम, इसको हम सम निकाल सकते हैं। जेड टू द पावर माइनस एन था, तो ये चूंकि एन की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो ये तो खत्म हो गया। तो इसकी वैल्यू हमेशा हर आर के लिए डिफाइंड है। यहाँ आर पर कोई लिमिट ही नहीं है। ओके, ये भी हमने देखा था कि यूएन का जेड ट्रांसफॉर्म हमने क्या देखा था? यूएन का जेड ट्रांसफॉर्म हमने देखा था जेड डिवाइड बाई जेड माइनस वन। ओके, ये हमने देखा था। और इसके लिए जो हमारा आर था वो यूनिट सर्कल आर ग्रेटर देन 1 था। ये हम लास्ट टाइम देख लिया था कि आर की वैल्यू जो है वो आर इक्वल टू 1 ये है हमारे पास। और जो हमारे पास आर ओ सी थी वो इस आर इक्वल टू 1 से बड़ी थी, मतलब बाहर थी। ये जो हमारा यूनिट सर्कल है इसके बाहर है हमारा आर ओ सी। ओके, और हमने ये भी देखा था कि हम यू एन माइनस एन माइनस वन, यानी कि हम इसकी बात कर रहे हैं। तो इसका हमने और जेड ट्रांसफॉर्म देखा था लास्ट टाइम। वो क्या था? जेड डिवाइड बाई 1 माइनस जेड। यूँ कह लो कि अगर माइनस साइन यहाँ पहले ही लगा दें हम, तो हमारे पास जो जेड ट्रांसफॉर्म निकल के आएगा वो सेम आएगा। यही वाला सेम आ जाएगा हमारे पास, जेड डिवाइड बाई जेड माइनस वन। और इसकी आरओसी, चाहे इसकी बोलो चाहे इसकी, सेम है। हमारे पास आरओसी क्या थी? आर इज लेस देन 1, यानी कि इस यूनिट सर्कल के अंदर। अब हम थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारा एस प्लेन था ये हमारा सिग्मा प्लस जे सिग्मा है, और ये हमारा क्या है? जे ओमेगा। एस प्लेन है ये हमारा। ओके, और ये हमारा सर्कल है, यूनिट सर्कल है बेसिकली। ये यूनिट सर्कल है, आर इज इक्वल टू, ये हमारा जेड प्लेन है। हमें पता है कि जो एस प्लेन है वो सिग्मा और जे ओमेगा दो एक्सिस में है। और ये हमें जेड प्लेन जो हमें मिलता है आर ई टू द पावर जे ओमेगा, मतलब ये आर के टर्म्स में, जो कि हमें सर्कल्स देते हैं। ठीक है, अब हम रिलेट करने की कोशिश करते हैं तो यूटी और यूएन से ही हम रिलेट कर पाएंगे ज़्यादा अच्छी तरह से, या फिर यू माइनस टी और यू ऑफ माइनस एन माइनस वन। इस केस में अगर यूटी को याद करें तो यूटी का जो हमारे पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या था? 1/s, और सिग्मा इज ग्रेटर देन 1, ये हमारे पास इसका आरओसी था। यूएन का जो हमारे पास जेड ट्रांसफॉर्म है वो क्या है? जेड डिवाइड बाई जेड माइनस वन। यहाँ माइनस साइन लगा देता हूँ, तो इसका भी जेड बाई जेड माइनस वन ही आएगा, जेड डिवाइड बाई जेड माइनस वन। ठीक है, अब इसका भी यू माइनस टी का भी लेप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s, लेकिन सिग्मा इज लेस देन 1 था। और यहाँ इसका जो हमारे पास जेड बाई जेड माइनस वन, इसके लिए जो आर निकल के आया हमारे पास, अभी हम लोगों ने देखा कि इसका जो आर है वो है आउटसाइड द सर्कल, मतलब ग्रेटर देन 1। ये है हमारा ग्रेटर देन 1, आर इज ग्रेटर देन 1, और ये है आर इज लेस देन 1। ठीक है, यहीं से हम कंक्लूड कर सकते हैं एक बात, कि जो इसका राइट हैंड साइड है, ये जो राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड, ये हमारे आउटसाइड द यूनिट सर्कल होगा। ओके, दूसरी बात हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इनसाइड द यूनिट सर्कल होगा। आई होप क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इनसाइड द यूनिट सर्कल है, और जो राइट हैंड साइड है आउटसाइड द यूनिट सर्कल है। कुछ इस तरह से हम एक दूसरे को रिलेट कर सकते हैं और कई सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे हमने बात की थी, याद करते हैं हम लोग कॉजेलिटी की, और हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे।
तो हमने सबसे पहले हम स्टेबिलिटी की एक बार बात कर लेते हैं, फिर कॉजलिटी की बात करेंगे। तो इस स्टेबिलिटी के अंदर हमने देखा था कि अगर लेप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर हमने ये देखा था कि अगर वो जे ओमेगा एक्सिस को, जो हमारा आरओसी है, अगर आरओसी हमारा कुछ इस तरह से है कि वो जे ओमेगा एक्सिस को, ये हमारा सिग्मा है, ये जे ओमेगा एक्सिस है, इस जे ओमेगा एक्सिस को अगर कवर कर रहा है, अगर जे ओमेगा एक्सिस है, इन जे ओमेगा एक्सिस को कवर कर रहा है, तो सिस्टम कैसा है? स्टेबल है। क्योंकि जे ओमेगा एक्सिस अगर कवर हो रहा है तो मतलब उसका हम फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। क्लियर सी बात इतनी है कि उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। अगर जे ओमेगा एक्सिस को वो कवर कर रहा है तो वो हम फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट्स वाई वो सिस्टम कैसा है? स्टेबल है। ठीक है। और अब सेम अगर इसमें हम बात करें, जेड प्लेन के लिए बात करें या जेड ट्रांसफॉर्म की बात करें, तो ये हमारा r इक्वल टू 1 है। इस r इक्वल टू 1 हमारा जे ओमेगा एक्सिस है। ये जो जे ओमेगा एक्सिस है वो कन्वर्ट हो रहा है यूनिट सर्कल में यहाँ। तो अगर हमारा आरओसी कुछ इस तरह से है कि वो कवर कर रहा है हमारा r इक्वल टू 1, जो सर्कल है उसको कवर कर रहा है, मतलब वो इंक्लूड कर रहा है आरओसी r इक्वल टू 1 को, तो ये सिस्टम को स्टेबिलिटी को बताएगा कि सिस्टम स्टेबल है। ठीक है। अगर सेम चीज हमने देखा था कि अगर ये चूंकि राइट हैंड साइड है हमारा, अगर सपोज ये हमारा राइट हैंड साइड है अगर आरओसी, तो सिस्टम क्या है? कॉजल है। कॉजल के लिए आरओसी किधर होना चाहिए? राइट साइड होना चाहिए। सेम सिचुएशन है यहाँ कि अगर आरओसी आउटसाइड है, आउटसाइड द यूनिट सर्कल है, आउटसाइड द यूनिट सर्कल है, तो सिस्टम कैसा है? कॉजल है। मतलब अगर हम इस बात को जानते हैं कि कैसे रिलेट करते हैं, तो हम बहुत सारी चीजों को रिलेट करके से, चूंकि एस प्लेन और जेड प्लेन केवल इतना ही डिफरेंस है कि एक कंटिन्यूअस है और एक डिस्क्रीट है, बस इतना ही डिफरेंस है। बाकी सिमिलरिटी काफी लगभग सिमिलरिटी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि स्टेबिलिटी और कॉजलिटी को। ओके, आई होप क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे चैट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। नेक्स्ट हमने लास्ट क्लास में हमने एक एक्सपोनेंशियल टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया था, मल्टीप्लिकेशन विथ एक्सपोनेंशियल टर्म, लैप्लास ट्रांसफॉर्म के केस में मल्टीप्लिकेशन बाय एक्सपोनेंशियल टर्म। तो यहाँ भी हम एक्सपोनेंशियल टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका जेड ट्रांसफॉर्म निकालेंगे और इसके आरओसी वगैरह को डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा। तो सपोज हमारे पास एफ टी है, इसका जेड ट्रांसफॉर्म जो है वो है एफ जेड। तो इसके साथ, इस एफ टी के साथ हमने एक एक्सपोनेंशियल टर्म मल्टीप्लाई किया ए टू द पावर एन। तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म कितना क्या होगा? इसका जेड ट्रांसफॉर्म एक बार बहुत शॉर्ट में निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। ए टू द पावर एन एफ टी, सॉरी एफ टी लिख रहा हूं, मैं भी मिस्टेक कर रहा हूं, एफ एन, यहाँ एफ एन लिखना है मुझे, एफ एन जेड टू द पावर माइनस एन समेशन एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। इसको अगर हम निकालना चाहे तो क्या निकालेंगे? तो ये हमारा एफ एन तो एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, एफ एन तो एज इट इज है, और लेकिन ये हम लिख सकते हैं जेड डिवाइड बाई ए का पावर माइनस एन, यानी कि ये फंक्शन क्या बन जाएगा? जेड बाई ए का। आई होप क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और आरओसी क्या होगा? आरओसी वही होगा कि अगर मान लो कि यहाँ आरओसी जो है हमारे पास, अब हम जेड बाई ए की बात करेंगे, एक बार आरओसी भी क्लियर कर लेंगे। जैसे सपोज एग्जांपल के तौर पे एक बार देख लेते हैं, एन यूएन की बात कर लेते हैं। हमें यूएन का जेड ट्रांसफॉर्म पता है, यूएन का जेड ट्रांसफॉर्म क्या है? जेड डिवाइड बाई जेड माइनस वन। और आरओसी क्या है? जेड मोड जेड ग्रेटर देन वन, सॉरी हाँ, मोड जेड ग्रेटर देन वन। ठीक है, यानी आर इज ग्रेटर देन वन, आर ग्रेटर देन वन, एक से बड़ा आर है। ठीक है, तो यहां क्या होगा? यहां यही होगा कि हमारे पास जेड की जगह जेड बाई ए आ जाएगा, जेड बाई ए डिवाइड बाई जेड बाई ए माइनस वन।
और आरओसी क्या आएगा, आरओसी की बात करें तो आरओसी क्या आएगा, आरओसी हो जाएगा जेड बाई ए का मोड ग्रेटर देन 1, यानी मोड जेड ग्रेटर देन ए, यानी आर इज ग्रेटर देन ए। कुल मिला के आरओसी जो है वो हमारा ये आर इक्वल टू ए है, ए के बाहर है। आई होप क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा रिलेट करके चल रहा हूँ जिससे कि आपको चीजें समझ में आएंगी। अब ए टू द सपोज माइनस ए टू, मैं माइनस साइन पहले लगा दिया क्योंकि मैं यहाँ भी माइनस साइन लगा चुका हूँ, मैं समझाने के लिए यहाँ माइनस साइन पहले ही लगा दिया, तो वैसे यहाँ भी मैंने माइनस साइन लगा दिया। माइनस ए टू द पावर एन यू माइनस एन माइनस 1, इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इसका भी जेड ट्रांसफॉर्म सेम होगा, जेड बाई ए डिवाइड बाई जेड बाई ए माइनस 1, कोई डाउट तो है ही नहीं। लेकिन इसका आरओसी इनसाइड दी आर इक्वल टू ए, ये हमारा आर इक्वल टू ए, इसके अंदर होगा हमारा आरओसी, यानी कि आर इज लेस देन ए। ठीक है, ये अगर हम लोग इसकी जगह एग्जांपल ले ले 2 टू द पावर एन यू एन, तो हमारे पास इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, जेड बाई टू डिवाइड बाई जेड बाई टू माइनस 1, या इनको लिख सकते हैं जेड बाई जेड माइनस 2। और आरओसी क्या आएगा, आरओसी आ जाएगा आपका आर इज ग्रेटर देन 2, यही माइनस 2 टू द पावर एन यू माइनस एन माइनस 1। तो इसका आर जेड ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, सेम आएगा, जेड बाई जेड माइनस 2, लेकिन आरओसी हो जाएगा आर इज लेस देन 2। ठीक है, आई होप क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। और मैंने जो बात की उसकी भी स्टेबिलिटी की और कॉजलिटी की वो भी क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह क्लियर करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। सपोज हमारे पास -5 टू द पावर n यू एन प्लस 3 टू द पावर n यू एन, इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, जेड ट्रांसफॉर्म निकालना बहुत इजी होगा हमारे लिए, कोई मुश्किल नहीं है। तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा, जेड डिवाइड बाई जेड -5 प्लस जेड डिवाइड बाई जेड -3। इसके लिए आरओसी क्या है, जेड इज मोड जेड इज ग्रेटर देन मोड -5, दैट इज आर इज ग्रेटर देन 5, और इसके लिए मोड जेड ग्रेटर देन मोड 3, या फिर यूं कह लो आर इज ग्रेटर देन 3, और इन दोनों के कॉमन आरओसी हम लोग लिखेंगे, ये है आर इक्वल टू 3 और ये है हमारा आर इक्वल टू 5। तो ये है इसके लिए, कंडीशन के लिए आरओसी क्या है, आरओसी इसके बाहर है ये, और इसके लिए ये इसके बाहर है। तो कॉमन क्या है, ये वाला एरिया पूरा, ये आर ग्रेटर देन 5, तो आरओसी क्या होगा, ये होगा आर ग्रेटर देन 5। ठीक है, जब हम इस तरह का समेशन करते हैं, जैसे लेप्लास ट्रांसफॉर्म में देखा था, जो कॉमन होगा वही हमारा आरओसी होगा। तो यहाँ भी हमारे पास एक एग्जांपल और लेके चल लेते हैं ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। एफ एन इज इक्वल टू, सपोज हम एफ एन इज इक्वल टू हाफ टू द पावर एन है यू एन प्लस 3/4 की पावर एन यू एन प्लस 5/6 की पावर एन यू माइनस एन माइनस 1 -7/8 टू द पावर एन यू माइनस एन माइनस 1। ठीक है, तो इसका सबसे पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं जेड ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, एफ जेड क्या होगा। तो एफ जेड क्या होगा, एफ जेड हो जाएगा आपका, ये तो सिंपल है, इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा, जेड डिवाइड बाई जेड माइनस हाफ। ठीक है, और इसका जेड, इसका क्या होगा, जेड डिवाइड बाई जेड -3/4। इसका, इसमें अगर नेगेटिव साइन हम बाहर लगा दें तो ज़्यादा बेटर होगा हमारे लिए, तो या फिर यहाँ मत लगाओ तो यहाँ लगाना पड़ेगा हमें, एक जेड डिवाइड बाई जेड -5/6। ठीक है,
और ये माइनस साइन पहले ही है, एक माइनस साइन ऑलरेडी दे रखा है, तो यहाँ हम प्लस ले लेंगे, जेड डिवाइड बाई जेड माइनस 7/8। होप क्लियर होगा। ये माइनस मैंने क्यों लगाया, यहाँ प्लस क्यों किया, क्योंकि माइनस यू माइनस एन माइनस 1, इसका जेड ट्रांसफॉर्म है जेड डिवाइड बाई जेड माइनस 1। ये माइनस साइन है उसके लिए। अगर ये माइनस साइन नहीं होगा तो एक माइनस साइन यहाँ लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये सपोज ये है हमारे पास, तो एक माइनस साइन है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यूं समझ लो आप। इसका प्लस है तो ये माइनस आ ही रहा है, तो वो माइनस है। चाहे जैसे ही आप समझना हो, क्लियर है, आप क्लियर समझ में आ जाना चाहिए। आई होप डाउट नहीं होगा। इसके लिए आरओसी क्या होगा, मोड जेड ग्रेटर देन मोड हाफ, यानी कि आर इज ग्रेटर देन हाफ। इसके लिए आरओसी आर इज ग्रेटर देन 3/4, बट इसके लिए आरओसी आर इज लेस देन 5/6, और इसके लिए आरओसी आर इज लेस देन 7/8। ठीक है, एक बार थोड़ा सा देखो, यह है 0.5, हाफ का मतलब 0.5, 3/4 का मतलब 0.75, 5/6 का मतलब हो गया 0.83, 48, और ये कितना हो गया 8, 64, 8, 9, 72, 0.8, 64, 660, 8, 6, 48, 0.87। ओके, अब हम आरओसी की बात कर लेते हैं, एक बार आरओसी ड्रॉ करते हैं। तो ये बात कर रहा है कि 0.5 के बाद, ये 0.75 के बाद, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, 0.75 के बाद आर इज ग्रेटर देन 0.75, ये हमारा 0.75 है, इसके बाहर, और ये है 0.83 से कम, और ये 0.87 से कम, तो कॉमन क्या हो गया 0.83 से कम, तो ये हमारे पास 0.83 है, 0.83। तो जो आरओसी बन के आएगा वो कहां होगा, इन दोनों के बीच में। आई होप कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं जिससे कि और थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर आज के लिए आज का लेक्चर यहीं फिनिश करेंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। एफ एन इज इक्वल टू, सपोज केवल 1 दे रखा है, और हमारा जो क्या ओरिजिन है वो 1 पे ही है, तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, इसका जेड ट्रांसफॉर्म 1 होगा। ऐसा क्यों, अभी इसको क्लियर कर लेते हैं, एक बार थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एफ एन इज इक्वल टू 1 है, तो ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल एन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और डेल एन का हमें पता है कि जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1 होता है फॉर इंटायर जेड डोमेन, ठीक है। सपोज हमारे पास एफ एन जो है वो 1, 2, 3 है, जहां हमारे पास जो ओरिजिन है वो 1 पे है, यानी कि कुछ इस तरह का सिचुएशन है, 1 पे 2 है, 2 पे मैग्नीट्यूड 2 है, यहाँ 3 है, तो बाकी जीरोस हैं वैल्यू। ये हमारा एफ एन है, ये एन है, ये हमारा एफ एन है, ठीक है। तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, तो इसको कैसे लिखेंगे पहले ये तो देख लेते हैं एक बार। तो इसको लिखेंगे डेल एन, एफ एन को कैसे लिखेंगे, एफ एन को लिखेंगे डेल एन प्लस 2 इंटू डेल एन माइनस 1 प्लस 3 इंटू डेल एन माइनस 3, ये लिखेंगे। तो इसका तो जेड ट्रांसफॉर्म 1 आएगा, अभी अभी देखा भी हमने, इसका तो जेड ट्रांसफॉर्म 1 आएगा, पर इसका जेड ट्रांसफॉर्म 2 इंटू डेल एन माइनस 1, टाइम शिफ्टिंग है तो, अच्छा टाइम शिफ्टिंग है तो यहाँ जेड टू द पावर माइनस एन आ जाएगा, जैसा लेप्लास ट्रांसफॉर्म में देखा था बिल्कुल सेम, यहाँ जेड टू द पावर माइनस एन आ जाएगा। कैसे, बहुत सिंपल है ना,
डेल एन माइनस वन, या तो मैं एक बार थोड़ा सा उसको भी कर दूंगा, फिलहाल यहाँ मैं डिराइव ही कर देता हूँ शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में डिराइव कर देता हूँ। एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी है, तो यहाँ क्या पुट होगा, यहाँ पुट हो जाएगा डेल एन माइनस वन, एन के जगह सॉरी यहाँ जेड टू द पावर, यहाँ ये किसके लिए डिफाइंड है, एन इक्वल टू वन के लिए डिफाइंड है ये, तो यहाँ एन की जगह क्या पुट होगा, वन पुट हो जाएगा, समेशन एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी डेल एन माइनस वन, और ये जेड टू द पावर माइनस एन बाहर आ गया, और इसका समेशन वन होता है, तो ये जेड टू द पावर माइनस वन ही आएगा। क्लियर होगा। वैसे ये टू जेड टू द पावर माइनस टू प्लस थ्री जेड टू द पावर माइनस थ्री, ये हमारा एफ जेड आ जाएगा। किसके लिए, इसके लिए। और इस केस में हमारा, चूंकि इस केस में क्या आएगा, जेड हमारा आरओसी क्या आएगा, आरओसी होगा, आरओसी से होगा वही इंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट, यहां एक्सेप्ट लिखना पड़ेगा, ये मोड आर इक्वल टू जीरो, मतलब ऑरिजिन को छोड़ करके पूरा जेड प्लेन, क्योंकि वन बाई जेड डिफाइन नहीं ना होगा, वन बाई जेड है यानी कि आर, वन बाई जेड यहाँ है, यानी वन बाई आर ई टू द पावर जे ओमेगा, यानी आर इक्वल टू जीरो पे ये इन्फिनिटी चला जाएगा ना वैल्यू, एफ जेड की वैल्यू इन्फिनिटी चली जाएगी, इसलिए आर इक्वल टू जीरो एक्सेप्ट करेंगे हम, उसमें हमारा आरओसी डिफाइंड नहीं होगा, ये हमारा आरओसी होगा। आई होप क्लियर होगा। अच्छा एक लास्ट देख लेते हैं, एफ एन इज इक्वल टू दे रखा है सपोज 1 2 3 4, लेकिन हमारा ऑरिजिन यहाँ है इस बार, तब हमारा जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ये जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा, जेड टू द पावर वन, वन इंटू जेड प्लस टू, ठीक है, प्लस टू थ्री जेड टू द पावर माइनस वन प्लस फोर जेड टू द पावर माइनस टू, ये हो गया जीरो वन टू, और ये हो गया माइनस वन पे, तो यही सेम पावर भी चढ़ेगा जेड के ऊपर, जेड टू द पावर माइनस एन की जगह पुट करेंगे, पहले माइनस वन, फिर जीरो, फिर वन, फिर टू, तो ये हमारा जेड ट्रांसफॉर्म निकल के आएगा। ठीक है, और इसमें आरओसी क्या आएगा, आरओसी होगा इंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट, अब यहाँ एक्सेप्ट क्या क्या आएगा, एक तो एक्सेप्ट आर इक्वल टू जीरो, और साथ ही साथ आर इक्वल टू इन्फिनिटी भी होगा, क्योंकि यहाँ जेड आ गया ना हमारे पास। आज के लिए बस इतना ही शेयर कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।